क्या हुआ? अब क्यों आए हो तुम मेरे पास? हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। जाओ, मुझे कोई पैचअप नहीं करना तुमसे। अब ब्रेकअप कराना तो ब्रेकअप ही सही। और वैसे भी तुम तो मुझसे परेशान हो गए थे ना, तुम्हें तो ब्रेकअप करना था। और जब अब हो चुका है ब्रेकअप तो अब आने का क्या फ़ायदा मेरे पास? हाँ, क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बात? मुझे कुछ नहीं सुनना। जब मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, तब तो तुमने मेरी एक भी नहीं मानी। तो अब क्यों? हाँ, अब क्यों? और वैसे भी तुम तो यही चाहते हो ना। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत टॉक्सिक हूँ। मेरे को छोड़ के बाकी सारी लड़कियाँ अच्छी हैं तुम्हारे लिए। कभी कहते हो उसकी गर्लफ्रेंड देखो कितनी अच्छी है, कभी वो लड़की कितनी अच्छी है, कितने प्यार से बोलती है। और मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ ना। तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो। तो अब क्या फ़ायदा? हाँ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम जाओ। ना ही मुझे कुछ सुनना है, नहीं सुनना मुझे कुछ। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते, जाओ तुम। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज्ड हो। मैं तो तुम्हारे को लेके बहुत स्ट्रेट थी कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। हाँ, अभी भी है। और अब मैं मूव ऑन कर रही हूँ तो मुझे करने दो ना। मैं तो बहुत टॉक्सिक हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब क्या फ़ायदा? अब तो सारा ड्रामा हो चुका है। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? सच बताऊँ तो मैं भी थक चुकी हूँ अब लड़ लड़ के। हमारे रिलेशनशिप को बचाने के लिए थक चुकी हूँ मैं। हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुम्हें कंट्रोल किया है, पर अपने लिए तो किया ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हारे मुंह से किसी और लड़की का नाम नहीं सुन सकती, ये तो नॉर्मल है। अगर मैं कल को किसी और लड़के का नाम लूँ तुम्हारे आगे, उसकी तारीफ़ें करूँ, कहूँ कि वो कितना अच्छा है, कितना प्यारा है, कितनी अच्छे से बात करता है सबसे, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा? सच बताओ। देखो, अभी भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है अगर मैं किसी और लड़के का नाम भी ले रही हूँ। और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम किसी का भी नाम लो और मैं रिएक्ट ना करूं। सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि मुझे जेलसी होती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो। तुमसे मैंने सिर्फ प्यार ही तो मांगा है। और तुम्हें वो भी नहीं पसंद। और तुम चाहते थे मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। और अब मैं कोई ऐसा ढूंढूंगी। नहीं, मेरे पास मत आओ, ना ही मेरे हाथ पकड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। तो मैं कह रही थी कि मैं अब ऐसा नहीं। सुनो मेरी बात। मैंने कहा है मेरे इतने करीब मत आओ और मेरी बात सुनो। मैं कह रही थी कि मैं अब ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करे और किसी और लड़की का नाम भी न ले अपने मुंह से, सिर्फ मेरी आंखों में देखे और मुझसे बहुत प्यार करे। ऐसा लड़का ढूंढूंगी मैं। मुझे अब कोई ऐसा ही लड़का चाहिए। क्यों ना लूँ मैं किसी और लड़के का नाम? अब क्यों जेलसी? नहीं छोड़, नहीं नहीं, हटो यहाँ से।
रहे हो तुम? ये तुम नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हाँ, ब्रेकअप के बाद लोग ये सब नहीं करते हैं। ये हक सिर्फ ब्रेकअप से पहले का होता है, और जब ब्रेकअप हो जाता है ना, क्यों ना बोलूँ मैं, जब ब्रेकअप हो जाता है ना तो हमें सारे रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं। मैं कोई टॉय नहीं हूँ जो तुम मुझे यूज़ करोगे, ना मैं तुम्हें अपने आप को यूज़ करने दूँगी। नहीं, मैंने कब तुम्हारा यूज़ किया? मैंने तो कभी नहीं किया। जब भी मैंने तुम्हें किस किया है, तुम्हें छुआ है, तब हम रिलेशनशिप में थे। नहीं, ब्रेकअप भी तुम्हारी मर्जी से हुआ है कि नहीं? तुम चाहते थे मैं तुम्हें छोड़ूं, तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, सिंपल। अब क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे लिए बहुत टॉक्सिक हूँ, सही नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्या मतलब मैं ही हूँ? थोड़े दिन पहले तक तो नहीं थी मैं। अब एकदम से कैसे आ गई मैं? अब एकदम से मैं इतनी अच्छी कैसे लगने लगी तुम्हें? हाँ हाँ, तुम्हें पता है कितना तरस रही थी मैं तुम्हारे लिप्स को किस करने के लिए। अगर आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो ना तुम, तो ये नहीं छोड़ सकते तुम अब। तुम्हें मेरी टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ेगी, तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। मैं जैसी हूँ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पता है तुम्हें, जब दो लोग रिश्ते में होते हैं ना, तो उन दोनों को उन पे ही ध्यान देना चाहिए, किसी तीसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और तुम वही करते हो, मुझे पता नहीं क्यों, पर ये गलत है। तुम्हें पता है ना ये? तुम्हें पता है कि मैं किसी और लड़की का नाम तुम्हारे मुंह से नहीं सुन सकती, और अब मैंने सुना तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सच बता रही हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और अब मैं पकड़ रही हूँ ना तुम्हें, तो ये छोड़ने के लिए नहीं पकड़ रही। अब ये ज़िंदगी भर का साथ है, और तुम ज़िंदगी भर मेरे साथ रहोगे। तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम हो, तुम मेरे हो, तुम कितने प्यारे हो। जब भी तुम्हारी आंखों में देखती हूँ वहीं मेल्ट हो जाती हूँ मैं। अभी भी तुम आए, मैं मेल्ट हो गई, देखा। और ये ब्रेकअप ये तो सिर्फ एक नाटक था। जब तक मैं नाटक ना करूँ तो मैं कुछ चीज़ रियलाइज़ कैसे हो सकती है? ये सिर्फ एक तुम्हें रियलाइज़ करवाने के लिए ही था। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ इतनी आसानी से? तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये रिश्ता मेरे ऊपर चल रहा है, तुम्हारे ऊपर नहीं। तुम डिसाइड नहीं करोगे कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगी। और तुम कुछ नहीं कर सकते। देखा नहीं मैंने क्या कहा था तुम्हें? मैं तुमसे एक दिन भी बात न करूं, तुम्हें इग्नोर करूं, तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। अब तो एक्सेप्ट कर लो कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। कि तुम भी मुझसे, हाँ, कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। बस ये एक्सेप्ट तो करना था, आज तुमने कर लिया। मुश्किल था एक्सेप्ट करना, हाँ? नहीं ना, तुमसे प्यार ही तो करती हूँ ना मैं। अब इधर आओ तुम, ये देखो तुम्हारी नेक कितनी प्यारी लगती है जब मैं तुम्हें छूती हूँ। कैसे तुम्हें गूज़बम्स आते हैं जब भी तुम्हारी नेक को मैं किस करती हूँ। आओ इधर, आई लव यू।